हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, आपकी एग्ज़ाम के लिए हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाने हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम राजस्थान जीके के क्वेश्चंस लेके आए हैं। दोस्तों देखिए, पहला आपका प्रश्न है, किस संत के ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? यानी कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वो डकैत थी और उसके बाद में संतों की शरण में आके वो क्या बन गए? संत बन गए। तो दोस्तों ये हैं आपके हरिदास जी हैं। कौन है दोस्तों? हरिदास जी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है, डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले मेवाड़ भील कोर संघ के अंग्रेज कमांडेंट कौन थे? देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? 1841 में। कब हुई थी मेवाड़ भील कोर की स्थापना? 1841 में। मेवाड़ के उस समय शासक थे स्वरूप सिंह, जिन्होंने डाकन प्रथा को क्या किया था? समाप्त किया था, रोक लगाई थी। ये आपको ध्यान रखना। अगर कोई शासक के बारे में पूछे, मेवाड़ के शासक उस समय कौन थे? स्वरूप सिंह थे, जिन्होंने वो खेड़प्पा क्षेत्र में क्या लगाई थी? डाकन प्रथा के ऊपर रोक लगाई थी। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेज कमांडेंट की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ अंग्रेज कमांडेंट कौन था? जेसी ब्रुक। कौन था यहाँ पे? जेसी ब्रुक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपकी एग्जाम में आने वाला है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है। अरावली क्षेत्र का जो भील जाति है वो प्राचीन जनजाति के नाम से जानी जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये होती है कि ये जो जनजाति ज्यादातर है कहाँ पे? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। अब हमारी बात ये आती है कि इस मेवाड़ का जो अरावली क्षेत्र है उसमें भील जाति है, जो प्राचीन जनजाति है, जो उदयपुर में ज्यादा फेमस है, ये भील जनजाति है। उनका लोक नाट्य कौन सा है? तो देखिए, लोक नाट्य उनका गौरी लोक नाट्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आगे आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है, निम्न में से कौन सा मीराबाई का स्थान है? देखिए, मीराबाई का स्थान कौन सा है? मीराबाई का जन्म कब हुआ था दोस्तों? मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? पेमल दे था इनका बचपन का नाम। दूसरा नाम, इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था वो दास दासी संप्रदाय चलाया था। किसने? मीराबाई ने। ठीक है दोस्तों, राणा सांगा के बेटे भोजराज से इनका ब्याह हुआ था। किसका? मीराबाई का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे ये जो कुर्की, कौन सा? कुर्की जो है वो उनका क्या है? जन्म स्थान है। और मीरा के गुरु कौन थे? संत रैदास। ये भी आपको याद रखना है, संत रैदास। और संत रैदास जी की छतरी बनी हुई है वो चित्तौड़ के दुर्ग में बनी हुई है। ये भी याद रखना है। दो तीन बातें आपको मैंने बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन आता है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, जगन्नाथ चित्रकार हैं, बिहारी सतसई का है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। साहिबदीन, ये देखिए यहाँ ये साहिबदीन है, एक बार इसको छोड़िए। नसीरुद्दीन रागमाला, ये नसीरुद्दीन रागमाला ये चावड़ चित्र शैली के हैं। ये ध्यान रखना, ये चित्रकार, ये चित्रित जो ग्रंथ है वो चावड़ शैली का है। ठीक है दोस्तों। हीरानंद है वो सुपासना है चरियम। सुपासना है चरियम ये कुंभा के जो पिता थे मोकल, उनके समय का है, 1423 में। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो आता है साहिबदीन। ठीक है दोस्तों, साहिबदीन मेवाड़ के चित्रकार थे और ये जगत सिंह के समय में यहाँ पे क्या बनता है? उनका स्वर्ण काल था। तो ये जो चित्रित ग्रंथ है वो कल्प सूत्र नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आता है? सुमेलित ये वाला नहीं है, साहिबदीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है, दिवेर नामक मुगल थाने का प्रभारी अकबर ने किसे नियुक्त किया था? दिवेर नामक मुगल थाने का प्रभारी किसे नियुक्त किया था? दिवेर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1582 में। कब हुआ था? 1582 में। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं, ध्यान रखना। और ये अमर सिंह प्रथम ने और किसकी हत्या की थी दिवेर के युद्ध में? यहाँ पे सुल्तान खान। किसकी हत्या की थी? सुल्तान खान की हत्या की थी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, सारंग संगीत
किस समय गाया जाता है? सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना है, आपको दोपहर काल में सारंग संगीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको आगे सज्जोबाई का गुरु कौन था? देखो दोस्तों, यहाँ जो आता है आपका आंसर, सज्जोबाई के गुरु का नाम पूछा है। यहाँ पे आपको एक और याद रखना है, सज्जोबाई, और दूसरा आपको दयाबाई, ये भी इसके साथ में याद रखना है, सज्जोबाई और दयाबाई। ये आपका ध्यान रखना है, मेवाती जो क्षेत्र है, मेवाती बोली के लिए प्रसिद्ध है ये सज्जोबाई और दयाबाई। अब इनके गुरु की बात करते हैं, तो इनके गुरु कौन थे? चरणदास जी। कौन थे इनके गुरु? चरणदास जी थे। ठीक है दोस्तों, आगे आता है निम्न में से राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था। तो बहुरूपिया कला को किसने विदेशों में अपनी पहचान दिलाई थी? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जानकीलाल भांड। मुझे पता है आप सबको आता है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आगे आपका आता है तलवार बंदाई क्या थी? तलवार बंदाई बोल दीजिए इसको, चाहे नजराना बोल दीजिए इसको। तो देखिए, विजय के समय सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान, नवनियुक्त सैनिकों को अस्त्र शस्त्र दिया जाता है, नए जागीर की गद्दी आसीन के समय उत्तराधिकार के रूप में। कौन सा है? उत्तराधिकार शुल्क है। तलवार बंदाई क्या है? उत्तराधिकार शुल्क है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो गया? थर्ड। आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वृतांत किसके द्वारा लिखा गया? अरे हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वृतांत जो है वो अब्दुल कादिर बदायूनी, किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? अब्दुल कादिर बदायूनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद करके रखना है। जसनाती सिद्धों की समाधियां क्या कहलाती हैं? तो जसनाती सिद्धों की समाधियां, देखो एक तो चीज ये ध्यान रखना है, जसनाती जो संप्रदाय है वो कहाँ है, समाधियां कहाँ है इनकी? कात्रियासर में है। और ये किसके लिए फेमस हैं? अग्नि नृत्य के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य के लिए जाने जाते हैं। और ये जो इनकी जो समाधि है ना, जसनाती संप्रदाय की समाधियां, वो कहाँ है? कात्रियासर बीकानेर में। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि जसनाती सिद्धों की समाधियां क्या कहलाती हैं? वो जो कात्रियासर बीकानेर में जो इनकी समाधियां हैं वो कहलाती क्या हैं? तो दोस्तों बांडिया। क्या कहलाती हैं? बाड़िया कहलाती है। ये याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये तो बाकी सारी चीजें तो आपको अच्छे से याद हैं, लेकिन इनकी जो समाधि है उसको कहते क्या हैं ये याद रखना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन आता है, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों की रचयिता कौन थे? देखिए दोस्तों, ये संगीत ग्रंथ है, ये भी याद रखना है। आपसे पूछेंगे कि राग मंजरी और रागमाला वो है कौन से ग्रंथ, तो आपको संगीत ग्रंथ की बात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उनका आंसर क्या आएगा? पुंडरीक विट्ठल। कौन है ये? पुंडरीक विट्ठल। आगे क्वेश्चन आता है आपका दोस्तों, निम्न में से किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा, यानी कि प्रधान रहा? पीला रंग, पीला रंग किस चीज की है? मारवाड़ चित्र शैली का है पीला रंग। ये भी आपको याद रखना है, मारवाड़ चित्र शैली का है, प्रधान कलर है ये। कौन सा? पीला कलर है, वो मारवाड़ शैली की प्रधानता रहा है। अब यहाँ पे मारवाड़ आपका आंसर में नहीं है। देखिए इसकी उप शैलियाँ आती हैं, तो उप शैलियाँ कौन सी आती है? एक तो नागौर शैली और एक बीकानेर शैली। अब और बीकानेर शैली के अंदर मारवाड़ की जो उप शैली है बीकानेर शैली, उसकी प्रधानता रहा है पीला रंग। ठीक है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर शैली उस्ता कला के लिए। और यहाँ के मथेरना परिवार जो है ना, वो मथेरना कला जो है ना, ये इसके लिए जाना जाता है, उस्ता परिवार। ये इसकी विशेषता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है दोस्तों, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर क्यों आक्रमण किया? अरे अलाउद्दीन ने कब आक्रमण किया भाई? 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है ना। और ये जो अलाउद्दीन है ये गुहिल वंश के शासक थे, रतन सिंह। ठीक है, जो अंतिम शासक थे ना गुहिल वंश के, रतन सिंह, उस समय वो शासक थे चित्तौड़ के किले के। ठीक है, अब देखिए आपका जो आंसर इसमें आता है, यहाँ पे पहला आता है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेने के बाद मालवा और गुजरात का मार्ग निष्कटक हो सकता था। तो दोस्तों ये वाली बात भी सही हो सकती है। दूसरा देखिए, चित्तौड़ का दुर्ग सामरिक महत्व का था, रानी कर्मावती की सहायता के लिए।
तो देखो दोस्तों, रानी कर्मावती की जहां बात आती है तो वो 1534 में आती है, जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था ना 1534 में। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की बात आती है पहले की, 1303 की बात आती है। इसलिए उस समय क्या था, चित्तौड़ का दुर्ग सामरिक महत्व का था। तो इसका आंसर क्या आता है, ये वाला आता है। तो ये आपको पॉइंट नोट करके रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे आपका आंसर आता है बीकानेर के किस तीर्थ स्थल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीर्थ स्थल पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव पधारे थे। यानी बीकानेर के किस तीर्थ स्थल पर जो सिख धर्म है उनके गुरु नानक पधारे थे। दोस्तों देखिए, जो आपका आता है ना सिख, ये जो बीकानेर का जो तीर्थ स्थल आता है, ये आपका जो मुकाम जो है ना, मुकाम वो फेमस है, जहां पे जम्बो जी की समाधि है, बीकानेर में जो मुकाम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक जो है मुकाम तालवा जो है ना, ये इसके लिए फेमस है, ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर आता है, यानी कि जो गुरु नानक देव पधारे थे ना, वो श्री कोलायत जी पे पधारे थे। कहाँ पधारे थे, कोलायत जी पे पधारे थे। दूसरा आपका ये जो भांडासर आता है ना, भांडासर, ये जैन मुनियों का सुमितनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे जैनियों का भांडासर में। ठीक है दोस्तों, ये जो है यहाँ मुकाम तालवा है, वहाँ जम्बो जी की समाधि है, ये आपको याद रखना है। और श्री करणी जी जो है वो देशनोक जो बीकानेर है, वहाँ पे करणी माता का मंदिर है। तो यहाँ पे आपको आंसर याद रखना है श्री कोलायत जी। ठीक है, ये बीकानेर का एक तीर्थ स्थल है, जहाँ पे जो धर्म गुरु नानक जी यहाँ पे क्या किया था, पधारे थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों यहाँ घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण श्रृंगारी देवी ने करवाया था। ये कौन थी, जोधा की बेटी थी और कुंभा की बहू थी, कुंभा की रानी और जोधा की बेटी थी। आवल बावल की एक संधि हुई थी 1452-53 में, ये याद रखना। कब हुई थी, 1452-53 में एक आवल बावल की संधि हुई थी। किस किस के बीच में, राव जोधा और कुंभा के बीच में। और वहीं पे इस जो श्रृंगार देवी है, जो जोधा की बेटी थी, उसकी शादी कुंभा से की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, जयपुर चित्रकला शैली किस स्कूल में आती है। देखिए ये स्कूल होती है, ठीक है ना। जयपुर चित्रकला शैली है वो जो आपकी ये ढूंढाड़ स्कूल है, ठीक है ना, शैलियों की जो स्कूल हैं, ये ध्यान रखना। इस ढूंढाड़ स्कूल के अंदर जयपुर, आमेर, अलवर, शेखावाटी, ये चित्र शैलियां हैं वो इसमें आती हैं, ये याद रखना है। आगे क्वेश्चन आता है आपका, कामा भरतपुर में वैष्णव के कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है। तो कामा के अंदर गोकुल चंद जी, किनका है भाई, गोकुल चंद जी का आराध्य देव मंदिर है, ये याद रखना, कामा भरतपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यून में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है। देखिए एक तो ये चीज ध्यान रखना, गौरी देवी, अल्लाह जिलाबाई, बन्नो बेगम, ये तीनों के तीनों आपकी मांड गायिका हैं। न्यून में से मांड गायिका कौन सी नहीं है, ये आपसे याद पूछ लेंगे कुछ। ये पश्चिमी राजस्थान में, ये जो मांड गायिका है ना, ये पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसलमेर है, बीकानेर है, ये जो है यहाँ पे मांड गायिका ये फेमस है। ठीक है, अब इनमें से बात क्या आती है हमारे, बीकानेर से संबंधित कौन सी नहीं है। तो बीकानेर से बन्नो बेगम नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, बन्नो बेगम है वो बीकानेर से नहीं है, ये मांड गायिका। ठीक है, किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्ध उपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिहाद खानवा के युद्ध में भी घोषित किया गया, जो 1527 में लड़ा गया ना, उसमें। देखिए यहाँ पे आपका आंसर जो आता है वो आता है बाबर। ठीक है ना, बाबर ने जिहाद घोषित किया था चंदेरी के युद्ध में। चंदेरी के युद्ध जो है राणा सांगा के दोस्त मेदिनी राय जो थे ना, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इन्होंने इसमें जिहाद घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यू में से कौन सी कला राजस्थान से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसमें लोक कथाएं, पिछवाई, सांझी। देखिए आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, पिछवाई और सांझी है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है।
ठीक है दोस्तों। और वैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि लोक कला राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो राजस्थान से संबंधित हैं ये लोक कथाएं भी हैं, पिछवाई भी है, सांझी भी है। इसका मतलब आपका आंसर क्या आता है, इसमें फोर्थ आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न है, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो दोस्तों यहां आपका आंसर आता है नाथ पंथ की आती है। महामंदिर का निर्माण करवाया किसने था रे? महामंदिर का निर्माण मान सिंह ने करवाया था, ये भी याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का भीष्म पितामह चुंडा को कहा जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाटी अमरदास, दाना भाटी, जीतमल, देवदास आदि किस शासक के प्रमुख चित्रकार थे? तो देखिए, जहां पर भाटी नाम आता है और दास जहां पर आता है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि मारवाड़ शैली के चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपका जो आंसर आता है, ये शासनकाल के बारे में जहां पूछ रहे हैं, तो महाराजा मान सिंह, किसके? महाराजा मान सिंह के शासनकाल में ये प्रमुख चित्रकार रहे हुए हैं। मान सिंह ने, यहाँ पर क्या है, मान प्रकाश पुस्तकालय भी है, ये याद रखना है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसलमेर की रमतों का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, रम्मत जो है ना, रम्मत, वो रम्मत, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा ना, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर क्या आएगा? बीकानेर की है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, जैसलमेर की रमतों का, तो जैसलमेर की जो रम्मतें हैं वो उनका जनक है तेज कवि। कौन है? तेज कवि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा बुक्स में। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? तो हमीमुद्दीन है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमीमुद्दीन है जिन्होंने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन आता है, गुलाबी गणगौर कहाँ और कब मनाई जाती है? देखो, गुलाबी जो गणगौर है, वो एक जो सामान्य गणगौर है, वो चैत शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है भाई? चैत शुक्ल तृतीया को। ठीक है। और उसके 2 दिन बाद में क्या आती है? वो ये नाथ द्वारा में चैत शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कौन सी? गुलाबी गणगौर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, मान सिंह ने शीला देवी के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो मान सिंह का संबंध कहाँ से है? बंगाल से। वो क्या लेके आए थे? 2 कलाएं लेके आए थे, ब्लू पोट्री। देखो आपको बताया मैंने पहले वाले सेशन में, तो वहां पे वो 2 कलाएं लेके आए थे, इसलिए मान सिंह जो है ना, वो बंगाल से लाए थे। ब्लू पोट्री आपका उसमें जयपुर में फेमस है। ठीक है। तो ये मान सिंह ने शीला देवी का मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? यहाँ पे आमेर में करवाया था। बंगाल से आए थे, बंगाल से लाए थे वो माता, उसमें वो कलाएं लेके आए थे, और वहां पे आने के बाद में आमेर में मान सिंह ने शीला देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। आपकी एग्जाम तक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। थैंक्स।